हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सर्कुलर मोशन बहुत अच्छा जा रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आपको आ रहा होगा। अब सर्कुलर मोशन अगर आपने प्रीवियस 2 डे अच्छे से समझ लिए हैं तो चलिए प्रैक्टिस किया जाए कुछ कि देखें हमने जो समझा है वो सही था या नहीं था, या उसका लेवल क्या था। लेवल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ऐसा तो नहीं वो इजी इजी था, यह बहुत ज्यादा ओवर डिफिकल्ट था। आइए देखते जेई मेंस फिर जेई एडवांस देखेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करिए अपना। सो जेई मेंस में फर्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है। टू पार्टिकल ABR मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 R2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है भाई। इसके बाद में मतलब आप देख सकते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, उनके रेडियाई भी गिवन है R1 एंड R2। इसके बाद में यहां पर इक्वल एंगुलर स्पीड से दो पार्टिकल हैं जो रोटेट कर रहे हैं। कह रहा है एट t=0 देयर पोजीशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर शोन इन फिगर। रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb एट t=π/2 ओमेगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है va माइनस vb। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम यहां पर a और b की बात करें। So angle covered by each particle in time duration t=0 to π/2 ओमेगा। यहां पर अगर आप देखें तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, टी को हमने लिख दिया π/2 ओमेगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है 0 टू π/2 ओमेगा। सो थीटा आ जाता है π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। अब यहां से पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट π/2 ओमेगा क्या होगा आप देख सकते हैं। π/2 ओमेगा में ए और बी का क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इस कंडीशन में आप दोनों की बात करें तो ये ऐसे घूम रहा है दिस वे एंड दिस इज रोटेटिंग इन दिस वे, बट t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पे इस सिचुएशन में होंगे। अब यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है रिलेटिव। सो सबसे पहले a का तो माइनस ओमेगा r1 आई कैप हो गया, ठीक है। b का अगर वेक्टर फॉर्म में देखें a और b दोनों का तो ये आ गया माइनस ओमेगा r2 आई कैप, और रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb क्या होगा माइनस ओमेगा r1 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा r2 और आई कैप। सो अल्टीमेटली आ जाता है ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप इन ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा आंसर डी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आप याद करिए जब सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट किया था हमने कहा था बहुत इजी चैप्टर है, और मैकेनिक्स का ये बहुत इजी सुपर इजी चैप्टर है, और एनिमेशन से आपने पढ़ लिया दैट मीन्स फिर तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगना है इस चैप्टर को। सो हमने यहां से देख लिया उनका va माइनस vb। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल इज मूविंग along the circular path with the constant speed 10 meter per second. What is the magnitude of change in velocity of the particle when it moves through an angle 60 degree? So जब ये 60 डिग्री सेंटर के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर लें, 2019 का क्वेश्चन है। हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए। हम लोगों ने डायरेक्टली देखा था डेल्टा v2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और ये होता है 2b sin θ/2। वैल्यू रख दीजिए यहां से, और यहां से आ जाएगा v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर आ जाता है बी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। ओके, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2πr। तो आप देख सकते हैं स्मूथ वायर है, लेंथ उसका 2πr गिवन है। bent into a circle kept in a vertical plane, a bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB. So calculate करना है shown in figure. Bead is at rest with respect to the circular ring at position P. P पर bead rest पर है जबकि ये rotate कर रहा है। Then the value of omega square. ये भी 2019 का क्वेश्चन है, और प्रीवियस क्वेश्चन के कंपेयर में तो कम से कम ये थोड़ा सा जेन्युइन है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका एबीडी। देखिए नॉर्मल इधर है, एमजी एज यूजुअल इधर है, ये रेडियस r/2 हो गया। यहां से अगर आप देखें तो n cos थीटा n sin थीटा दो कंपोनेंट हो गए, एंड दैट मींस n जो cos थीटा कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करेगा। तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg, वाइल n sin थीटा की बात करें तो n sin थीटा cp देगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स m r/2 उसका रेडियस है वहां पर। तो यहां पर r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो tan थीटा आ जाता है r ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। सो ज्योमेट्री से हम ये भी कह सकते हैं
tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए आप यहाँ पे r/2 एंड दिस डिवाइडेड बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो ये होगा r स्क्वायर माइनस r²/4 एंड दैट मीन्स ये आ जाता है सिंपली 1/√3। सो r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। सो थीटा यहां से आ जाता है 1/√3 और यहां से tan थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2g/r√3। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है बी। ये क्वेश्चन फिर भी रिलेटिवली ठीक था प्रीवियस दो क्वेश्चंस के कंपेयर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Mass m is fixed at x equal to n parabolic wire with its axis vertical and vertex at origin as shown in figure। ठीक है, अब ये एक तरह से वायर है जो पैराबोलिक फॉर्म में है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वायर फ्रेम इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अलोंग y एक्सिस। एक्सेलरेशन ऑफ द बीट कैलकुलेट करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, r ओमेगा स्क्वायर। r यहां पर सिंपली a हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब इसका रेडियस a है एक्सेलरेशन विल बी a ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट विल बी द बी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर कहता है अ बीड ऑफ मास m रेस्ट ऑन अ वर्टिकल स्मूथ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू cy एट -a, b। देखिए सिमिलर क्वेश्चन था, प्रीवियस वन बहुत इजी था, ये थोड़ा सा जेन्युइन क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसके कोऑर्डिनेट गिवन है -a, b पे। सो एज शोन इन फिगर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा कैलकुलेट करना है। देखें सबसे पहले यहां पर इस पे एफबीडी देखें तो mg, सुडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ma ओमेगा स्क्वायर, और ये नॉर्मल इस पे एक्ट कर रहा है। अगर हम इसके कंपोनेंट कर दें यहां पर तो n के कंपोनेंट करेंगे तो इन दिस डायरेक्शन इट विल बी n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा n sin थीटा। चलिए इक्वेट करते हैं n cos थीटा mg n sin थीटा ma ओमेगा स्क्वायर tan थीटा अगेन दैट इज a ओमेगा स्क्वायर बाई g आ जाता है। अब यहां से x स्क्वायर इक्वल टू cy है, इसको डिफरेंशिएट करके किसी तरह से dy बाई dx कैलकुलेट करें तो यहां से dy बाई dx आ जाएगा 2x बाई c। इसके बाद में हम लोग tan थीटा को रख सकते हैं, tan थीटा इज 2x बाई c इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस a बाई c। सो यहां पर हम कह सकते हैं tan थीटा विल बी 2a बाई c। सो tan थीटा को रख दिया, a ओमेगा स्क्वायर बाई g इक्वल्स टू 2a बाई c, ओमेगा आ जाता है √2g बाई c, और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड स्टेशनरी ऑन अ रफ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म एज शोन इन फिगर। तो एक प्लेटफॉर्म रोटेटिंग, उसके ऊपर रखा है ब्लॉक, और ये कह रहा है ये ब्लॉक स्टेशनरी रखा है, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है हमको। सो देखें आप, ब्लॉक स्टेशनरी रखा बट प्लेटफॉर्म घूम रहा है, प्लेटफॉर्म घूम रहा है, इट मींस ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो इसको सीपी दे रहा है। क्या दे सकता है, नॉर्मल दे नहीं सकता, एमजी दे नहीं सकता, फ्रिक्शन है जो दे सकता है इसको सीपी। तो यहां पर हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर दैट विल बी द ए, क्योंकि अगर आप ए ऑप्शन को देखें तो फ्रिक्शन है जो इसको सीपी दे रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है क्योंकि ये मूविंग फ्रेम में है। मूविंग फ्रेम मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म नहीं मूव कर रहा है, बट वैसे तो मूव ही कर रहा है ना प्लेटफॉर्म के साथ में। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर ये बन गया, अदरवाइज सिंपली हम कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो यहां पर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a horizontal rectangular pipe rotating with an constant angular velocity 5 radian per second. Vertical faces of the pipe are smooth but bottom face is rough. Coefficient of friction between bottom face and the block is 0.5. Block का mass given है 1 kg. Acceleration of the block relative to pipe if it is at a distance 1 meter from the point O. तो यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये यहां से 1 मीटर है और ये पूरा पाइप रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले उस पे लगने वाले फोर्स देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg जो उसको रोकेगा बाहर जाने से, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से वो बाहर भाग जाता है, तो वो उसको रोकेगा। तो हम कह सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस म्यू mg इक्वल्स टू एम ए रिलेटिव, और ए रिलेटिव आ जाता है सिंपली यहां से ओमेगा की वैल्यू, आर की वैल्यू, म्यू जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ए रिलेटिव आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इससे
करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा, दैट विल बी द सी। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेटफॉर्म रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड, टू masses m1 2 kg, m2 1 kg, and they are slide without friction in group passing through the center of platform। अब यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m1 कैलकुलेट करना। ये पूरा प्लेटफॉर्म आप इमेजिन कर सकते हैं, ग्रुप मींस ये टेबल है तो उसके बीच में एक खाली स्पेस है, ऐसे समझ लो एक नाली टाइप का बना दिया गया उसको, वहां से वुड हटा के और वहां पर मास ये रखे गए हैं। तो ये दोनों मास स्लाइड कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस है। अब इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम m1 r1 ओमेगा स्क्वायर m माइनस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 a रिलेटिव। यहां से a रिलेटिव आ जाता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें a नेट क्या होगा, a रिलेटिव स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर। सो ये a जो टोटल आया है हमारे पास, यहां पर ये आ जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली यहां पर जो a रिलेटिव है इसको हम टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है सी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT JEE मेंस 2012 का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देख सकते हैं यहां पर क्योंकि ओमेगा इनका डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और ये कह रहा है विद सम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। डिस्क आर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिस्क आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है। एट t इक्वल टू 0 पॉइंट PQ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर। सो ये पॉइंट P मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट Q मार्क कर लेते हैं। फिर कहता है रिलेटिव स्पीड, ध्यान से देखिएगा, बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज VR इन वन टाइम पीरियड ऑफ T रोटेशन ऑफ डिस्क VR एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इनके रिलेटिव वेलोसिटी का एक टाइम पीरियड में हमको P और Q के रिलेटिव वेलोसिटी का और टाइम के साथ में ग्राफ देखना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पर A B C D, इन चार में देखना है कौन सा ग्राफ सही होगा। तो इन चार में देखना, देखें पहला डिसीजन तो ये लेना है कि यहां पर ये जो रिलेटिव स्पीड है शुरुआत में कितनी थी। बिल्कुल सही, दोनों की शुरुआत में 0 थी, तो डी ऑप्शन देखें तो आप वैसे ही कट हो जाता है। अब इशू बचता है ए बी सी में। ए बी सी में अगर देखें तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर ये गिवन है v रिलेटिव इनका 0 होगा, और t इक्वल टू t/4 पे देखेंगे v रिलेटिव। जरा देखो आप यहां पर जब 1/4 आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, मींस यहां पर अब रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2v। इसके बाद में जब t इक्वल टू t/2 पे देखेंगे, मतलब आधा रिवोल्यूशन हो चुका है, फिर से इनका रिलेटिव स्पीड 0 आएगा और ये प्रोसेस फिर से चलता रहेगा। इट मींस हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड इज सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, ए क्यों होगा, देखें यहां पर 0 से स्टार्ट हुआ, पहले उसका मैक्सिमम यानी डबल हो गया, फिर डिक्रीज किया, फिर 0 हुआ, और फिर ये प्रोसेस 2 बार आएगी। कितने बार आएगी? 2 बार आएगी, वो भी टी टाइम में, मतलब एक रिवोल्यूशन में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। फ्रॉम हियर वी कैन से द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसीडर अ डिस्क रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप देख सकते हैं डिस्क है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, चलिए ओमेगा भी कांस्टेंट है इसका, अबाउट इट्स सेंटर ओ। डिस्क हैज शेडेड रीजन इन वन साइड ऑफ डायमीटर, एक साइड आप देख सकते हैं फिगर में भी शेडेड रीजन है, एंड अनशेडेड रीजन ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर। दूसरा बिल्कुल ब्लैंक है, अनशेडेड है, मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरह का, बिल्कुल ये क्लीन है। इसके बाद देखें when the disk is in the orientation as shown, two pebbles P and Q are simultaneously projected at an angle towards R। देखें यहां पर P से एक पेबल को थ्रो किया जाता है, कहां? R की तरफ। सो P से एक पेबल थ्रो किया गया R की तरफ, Q से एक पेबल थ्रो किया गया R की तरफ। इशू ये है क्योंकि ये डिस्क रोटेट कर रहा है,
ये डिस्क रोटेट कर रहा है, तो ये कहां पर स्ट्राइक करेंगे, इस पे क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन YZ प्लेन एंड सेम फॉर बोथ पेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, दे assume that they land back on disk before disk has completed 1/8 rotation. Their range is less than the half of the disk radius and omega remains constant throughout. तो यही कैलकुलेट करना था, कौन सा पेबल कहां पर गिरेगा जाके, शायद कौन सा P पे कौन सा Q पे गिरेगा। एक जेन्युइन अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर t इक्वल्स टू 1/8 का मतलब हो गया, अगर टाइम पीरियड से देखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया, यानी पाई बाई 4 ओमेगा। अब देखें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, r ओमेगा, और यहां पर पाई r बाई 4 इज ग्रेटर देन r cos 45। सो यहां से हम कह सकते हैं बोथ पेबल P एंड Q लैंड इन द अनशेडेड रीजन। सो दोनों के दोनों अनशेडेड रीजन में लैंड करेंगे। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है C। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेंथ ऑफ द लाइट स्ट्रिंग AB इज √2 मीटर। आप देख सकते हैं फिगर में, ये AB स्ट्रिंग है और इसका लेंथ गिवन है √2 मीटर। प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड √10 रेडियन पर सेकेंड अबाउट पॉइंट O। ये प्लेटफॉर्म है जो कि रोटेट कर रहा है। ऑब्वियसली ये रॉड भी रोटेट करेगा, मतलब ये भी रोटेट करेगा कुछ इस टाइप से। कह रहा है बॉल ऑफ मास 1 kg स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, थीटा या टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, क्लियर है, ये एंगल थीटा है, तो T cos थीटा, T sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मूविंग फ्रेम में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर और mg। अब इन सबको बैलेंस कर लेते हैं, तो T sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, tan थीटा अगेन as it is r ओमेगा स्क्वायर बाई g, और r की वैल्यू देखें तो √2 sin थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई g। अब cos थीटा आ जाता है √2, सो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। टेंशन कैलकुलेट करें तो टेंशन आएगा mg बाई cos थीटा, वैल्यू रख दें तो ये कितना आ जाएगा 10√2 न्यूटन। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आ जाता है B। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a car enters a turn whose radius is capital R. Road is banked at an angle theta and coefficient of friction mu. Car does not skid sideways at any speed for this. अब देखिए, याद करिए हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, याद है वहां पर V1 और V2 करके दो स्पीड कैलकुलेट की थी। बस सेम यहां पर भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। V स्क्वायर क्या होता है, म्यू प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू GR, थीटा 45 म्यू 1 आ जाता है। तो इस कंडीशन के लिए ये V आ जाएगा इंफिनिटी। सिमिलरली टेन थीटा अगर म्यू है, सो म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। यहां पर हम कह सकते हैं एनी स्पीड इज पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर अगर आप इसमें देखें, सो करेक्ट आंसर आ जाता है फॉर म्यू इक्वल्स टू 1, जो कि हमें देखना था which one is not possible, so mu equals to 1 नहीं हो सकता and theta equals to 45 भी नहीं हो सकता। so जो ऑप्शन इम्पॉसिबल था वो हमने चूज कर लिया। and now move to the next question। so next question है circular horizontal ring of radius capital R is in horizontal plane, a light string of length 2 pi r is tied to one end on the ring। so आप देख सकते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 2 पाई R। ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 2 पाई R होगा एंड नाउ इट इज टाइड टू वन एंड ऑन द रिंग कीपिंग द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग को अगर हॉरिजॉन्टल रखें, द पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड अलोंग द स्मूथ सरफेस विद स्पीड v0 से इसको थ्रो कर दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग when a string covers half portion of the ring। half portion मतलब ये है कि अगर हाफ पोर्शन कवर कर लेगा, तो देखें सिंपल सा, T क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर, T होता है mv स्क्वायर बाई आर, मतलब टेंशन वहां पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और R को हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस पाई आर, बिकॉज 2 पाई आर पूरा था तो उतना स्ट्रिंग छोटा हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि यहां पर अगर वुंड करके रखा है और ये मास ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है,
तो अगर इसका टोटल लेंथ 2 पाई आर है, तो जब यहां पर ये कम हो जाएगा, तो पहले जो रेडियस यहां पर आर था, तो अब आर एल लेंथ था यहां पर, तो अब इसका क्या बचेगा, इसका बचेगा जब आधा यहां पे इस तरह से आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वन नाउ इट विल बी एल माइनस पाई आर, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई पाई आर, और करेक्ट आंसर यहां से आ जाता है सी। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत इजी है, स्ट्रेट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग इज मूविंग अलोंग द इनर सरफेस ऑफ ए मिक्स्ड ट्रांसपेरेंट सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस आर इक्वल्स टू इसका गिवन है 2 सेंटीमीटर, और ये बग इसके इनर सरफेस पे मूव कर रहा है with the constant speed v naught equals to pi by 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सन रेज जबकि वर्टिकल दिया हुआ है, यहां से सन रेज आ रही हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। कह रहा है बग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट टी इक्वल टू 0, स्पीड ऑफ ए शैडो ऑन द हॉरिजॉन्टल क्लीन सरफेस। देखें यहां पर क्या कहना चाह रहा है, ये बग यहां से जब स्टार्ट करता है तो यहां पर इसका शैडो पड़ेगा, दिस यहां पर शैडो पड़ेगा, किसी मोमेंट पे हमने इसको x एज्यूम कर लिया, दिस इज गिवन रेडियस r। सो यहां पर कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी वी नॉट बाई आर टी, मींस ये पाई बाई 4 आ जाता है एंगल पाई बाई 4 आ जाता है। इसमें देखें तो साइन थीटा की वैल्यू x परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज r होगा, x इक्वल्स टू r साइन थीटा, सो r साइन थीटा क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा पाई बाई 4 या v नॉट बाई r इंटू टी। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो dx by dt इक्वल्स टू v नॉट cos v नॉट बाई r इंटू टी। सो स्पीड ऑफ द शैडो देखें क्या होगा, v इक्वल्स टू dx by dt v नॉट cos v नॉट बाई r इंटू टी, मीन्स पाई बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4, एंड ये आ जाता है, वैल्यू रखने पर ये आ जाता है सिंपली पाई बाई 2 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये करेक्ट आंसर होगा बी। सो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 1 kg कनेक्टेड विद एल शेप्ड रॉड रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा रूट 10 रेडियन पर सेकेंड थ्रू द लाइट स्ट्रिंग सी डी। देख सकते हैं स्ट्रिंग है, ये पूरा पार्ट मूव कर रहा है ओमेगा से, ऑब्वियसली ये भी मूव कर रहा है ओमेगा से, और ये जो बॉल यहां पर है ये मूव करेगा ओमेगा से। क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग CD का लेंथ क्या होगा, इट इज गिवन बाय D। सो सबसे पहले फोर्सेस देखते हैं, T हो गया, T cos 45, T sin 45, mg को बैलेंस करेगा cos 45, mr ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करेगा T sin 45, डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा r इक्वल्स टू 1 मीटर। अब रेडियस देखें क्या बनेगा, अगर हम देखें तो 0.5 प्लस एल साइन 45, तो यहां पर ये इस तरह से भी हमारा एक डिस्टेंस था जिसको हमने 0.5 बोल दिया, और ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहां पर ये गिवन है दिस वन बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड, लाइट स्ट्रिंग CD BC। अब BC रॉड का लेंथ दिया है 0.5 मीटर, तो जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा होगा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा 0.5, और प्लस ये उसका रेडियस होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं r इक्वल्स टू 0.5 प्लस एल साइन 45, और ये आ जाएगा l इक्वल्स टू यहां पर 1 बाई रूट 2 मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है C। सो फ्रेंड्स दिस इज एंड ऑफ डे 3 सर्कुलर मोशन। देखिए चैप्टर इजी था, बहुत इजी था। मैकेनिक्स में जितने भी चैप्टर कोर जो मैकेनिक्स है उसमें जितने चैप्टर देखे उसमें शायद ये सबसे ज्यादा इजी चैप्टर्स में था, और ये पूरे मैकेनिक्स में सबसे इजी चैप्टर की कैटेगरी में भी आता है, इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो गए और आराम से भी हो गए। आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। आप चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो, बार बार जहां पर आपको डाउट लगे पॉज करें और पीछे देखें, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करें। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 सर्कुलर मोशन।